अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज है 2 अगस्त 2022, लेकिन मैंने आपको जो आज की ख़बर देनी है वो आज से 2 दिन पहले की है, यानी 31 जुलाई 2022 इतवार की। लेकिन ये ख़बर चूँकि अभी अभी ब्रेक हुई है, तो ख़बर जनाब ये है कि ख़बर के बारे में पहले मैं ये बता दूं कि कुछ ख़बरें होती हैं जिनके असरात आर्जी होते हैं, 1 दिन की ख़बर, 2 दिन की ख़बर, और कुछ न्यूज़ ऑफ़ द डे होती हैं जो पूरे दिन की ख़बर होती है। न्यूज़ ऑफ़ द वीक होती हैं, पूरे हफ्ते की खबर। न्यूज़ ऑफ़ द मंथ होती है, न्यूज़ ऑफ़ द ईयर्स होती है। एक और ख़बर होती है जिसे न्यूज़ ऑफ़ द डिकेड्स कहते हैं, जिसे दहाइयों की खबर कहते हैं। वो 10 साल में कोई एक आध खबर होती है, और आज की खबर उसे आप न्यूज़ ऑफ़ द सेंचुरी बेशक ना समझें, लेकिन कम अज़ कम न्यूज़ ऑफ़ द डिकेड्स लाजमी है। ये कई दहाइयों पर मुश्तमिल एक बड़ी ख़बर है जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये ख़बर 31 जुलाई 2022 की है। ख़बर ये है जनाब कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अल-कायदा की टॉप मोस्ट लीडरशिप अयमन ज़वाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमलों में कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है। इसकी तफसीलात अमरीकी सदर ने भी बताई हैं और आलमी मीडिया भी अभी अभी पेश कर रहा है। अयमन ज़वाहिरी के बारे में कहा जाए तो उसको पहले भी बहुत मरतबा मारा गया, दावे किए गए, इवन अमेरिका ने भी दावे किए गए कि अमेरिका ने अयमन ज़वाहिरी को मार डाला है, और कहा गया बहुत सारे मरतबा कि वो फ़लाँ हमले में अयमन ज़वाहिरी मारे गए हैं, लेकिन वो ज़िंदा रहे। मिसाल, उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं बताऊँ, 2006 में क्लेम किया गया कि अयमन ज़वाहिरी जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उस इलाके में एक मिसाइल हमला हुआ है और उसमें अयमन ज़वाहिरी मारे गए हैं। 15 दिन तक ये क्लेम किया जाता रहा, और 15 दिन के बाद अयमन ज़वाहिरी ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा गया कि अल्लाह जिसे रखता है, अल्लाह ताला जिसे ज़िंदा रखता है, उसे कोई ताकत नहीं मार सकती। उसमें अयमन ज़वाहिरी ने मज़ीद कहा कि वो अमेरिका को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन ये जो खबर है इसको इस एतबार से भी काबिल एतबार समझा जा रहा है कि इसकी तस्दीक किसी आम शख्स ने नहीं, किसी न्यूज़ एजेंसी ने नहीं, बल्कि किसी इंटेलिजेंस इदारे ने भी नहीं, बल्कि ख़ुद अमरीकी सदर जो बाइडन ने आकर तस्दीक की है। कौम के सामने उसने खिताब किया है, पूरी दुनिया को उसने मुखातिब करके कहा है कि उन्होंने अल-कायदा को ख़त्म कर दिया है और अयमन ज़वाहिरी को ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने क्लेम किया है कि इसमें कोई सिविलियन हलाकत नहीं हुई, बल्कि जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि वही काबुल के एक इलाका शेरपुर है जिसमें अयमन ज़वाहिरी को टारगेट किया गया और उनको मार डाला गया। उसकी जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक अयमन ज़वाहिरी उस वक्त बालकोनी में खड़े हुए थे, और अमरीकी सदर कहते हैं कि उनके अहल खाना भी उस घर में मौजूद थे जहाँ पर उन्हें टारगेट किया गया, और उस ड्रोन हमले में सिर्फ अयमन ज़वाहिरी मारे गए, उनके अहल खाना महफूज रहे। इस हवाले से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी एक रद्द अमल सामने आया है। अफ़गानिस्तान के तालिबान की हुकूमत है, चूँकि वहाँ उन तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ड्रोन हमले की तो तस्दीक की है कि इतवार को अमेरिका की तरफ से एक ड्रोन हमला किया गया। वो कह रहे थे कि पहले हम इसे किसी और तरह का हमला समझे जा रहे थे, लेकिन बाद में जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये ड्रोन हमला ही था, और उसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं। अभी तक तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद किसी अयमन ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने ड्रोन हमले की ज़रूर तस्दीक कर दी है। अयमन ज़वाहिरी एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था, और इस वक्त टॉप की लीडरशिप जो अल-कायदा की हो सकती थी वो अयमन ज़वाहिरी थे। अयमन ज़वाहिरी की खबर को 2 दिन तक छुपा कर रखा गया, अगरचे इतवार को हमला हुआ था, लेकिन मंगल की सुबह को ये ब्रेक की जा रही है। ये ऐसे ही है कि 2011 में याद होगा आपको, पाकिस्तान में एबटाबाद के करीब एक इलाके में उसामा बिन लादेन जो उस वक्त की टॉप लीडरशिप थी अल-कायदा की, उन पर भी अमेरिका ने हमला किया, बाकायदा आकर उनको टारगेट किया। पाकिस्तानी रडार से बचते हुए वो उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स आए और दूसरे आए, और उन्होंने आकर उस एक कंपाउंड पर हमला किया था, लेकिन उसकी फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की थी। उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसके डीएनए मैच किए थे, जिसके बाद उसकी तस्दीक की गई थी। अब भी ख्याल यही किया जा रहा है कि अयमन ज़वाहिरी की हलाकत की बाकायदा डीएनए से तस्दीक की गई है। उसके बाद ही अमरीकी सदर खुद मीडिया के सामने आए हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया है कि उन्होंने अयमन ज़वाहिरी को हलाक कर दिया है। अयमन ज़वाहिरी के हवाले से देखा जाए तो ये 19 जून
1951 में ये काहिरा मिस्र में पैदा हुए। ये मिस्री रहनुमा थे और इनके ख़ानदान को देखा जाए तो ये बहुत ही अहम ख़ानदान तस्वुर होता है, बहुत ही पढ़े लिखे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। इनके वालिद मोहम्मद रबी अज़्ज़वारी इनके वालिद थे और इनके दादा का नाम राबिया अज़्ज़वारी था। तो इस लिहाज से जो इनका नाम है वो इनका नाम है ऐमन मोहम्मद रबी अज़्ज़वारी, ये इनका मुकम्मल नाम है जनाब। और इनकी 3 औलादें हैं जो अब तक इस्टेब्लिश हैं। इनकी 2 बेटियां हैं और एक उनका बेटा है। 2 बेटियों में इनमें उमाइमा अज़्ज़वारी हैं, फ़ातिमा अज़्ज़वारी हैं और नवार अज़्ज़वारी हैं जो इस वक्त हयात हैं और जिनके बारे में कहा गया है, इवन अमरीकी सदर भी कह रहे हैं कि उनकी हलाकत नहीं हुई और वो ज़िंदा हैं और प्रोबेबली शायद वो अफ़गानिस्तान में ही मौजूद हैं। अब ये इनके ख़ानदान के हवाले से देखा जाए तो डॉक्टर ऐमन अज़्ज़वारी ख़ुद भी एक इंतहाई पढ़े लिखे थे। बुनियादी तौर पर वो मेडिकल डॉक्टर थे, बल्कि वो आई स्पेशलिस्ट थे और वो इस हवाले से कायरा में कुछ प्रैक्टिस भी करते रहे और उसके बाद भी वो मुख्तलिफ मौक़ों पर आई के हवाले से काम करते रहे हैं। लेकिन शुरू से ही उनका रुझान जो था वो मज़हब की तरफ था और उन्होंने मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद 1973 में उस वक्त इस्लामिक जिहाद की उन्होंने बुनियाद रखी। ये मिस्र में एक तंजीम थी जिसमें वो शामिल रहे। ऐमन अज़्ज़वारी ख़ुद इख़वानुल मुस्लिमीन के भी बाकायदा मेंबर रहे। उनके वालिद मोहम्मद, जैसे मैंने अभी बताया, रबी अज़्ज़वारी वो बाकायदा अल अज़हर के इमाम भी रहे हैं। उनके वालिद इमाम रहे और माफ़ कीजिएगा, और उनके चचा अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल रहे। इस वजह से, इस लिहाज से देखा जाए तो एक ये बड़ा ही बाअसर ख़ानदान है जो अरब में मौजूद था। इसके हवाले से मज़ीद देखें तो 1973 में उन्होंने इस्लामिक जिहाद की बुनियाद रखी और उन्हीं दौरान उन्हें कत्ल के इल्ज़ाम में और असला रखने के इल्ज़ाम में मिस्री हुकूमत ने बाकायदा गिरफ़्तार किया। 1982 में उन पर सज़ा सुनाई गई। उन्हें कत्ल के मुकदमा से तो बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें जो नाजायज़ असला रखने के मुकदमे में 3 बरस सज़ा हुई। 1985 में वो रिहा हुए और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में रहे। ख़ास तौर पर इस मुसलमानों को उस वक्त एक अरब स्प्रिंग थी। अरब में ख्याल किया जा रहा था कि जब तक अरब ख़ुद मैदान में नहीं आएंगे और मुसल्लह तौर पर नहीं आएंगे, उस वक्त तक इस्लाम पर और मुसलमानों पर हमले किए जाते रहेंगे। ये वही वक्त था जिसमें उसामा बिन लादेन अल अरबिया अल अमारातुल अफ़गानिया यानी अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया और वो अफ़गानिस्तान में आए। और ऐमन अज़्ज़वारी भी अपनी बहुत सारी दौलत के साथ अफ़गानिस्तान में आए। उन्होंने अपनी बहुत सारी दौलत अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के लिए वक्फ़ कर दी और इस्लामिक मूवमेंट के लिए उन्होंने वक्फ़ कर दी। जैसा मैं अर्ज़ कर चुका कि 2011 में जब उसामा बिन लादेन को मार डाला गया तो उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐमन अज़्ज़वारी को अल-कायदा की लीडरशिप ने अपना कायद तस्लीम किया। ऐमन अज़्ज़वारी बहुत ही पुरस्कार शख्सियत थे। वो अगरचे तमाम अल-कायदा के नेटवर्क को ख़ुद हैंडल करते रहते थे और 9/11 का जो हमला हुआ है, जिसमें अभी अमरीकी सदर ने भी कहा है कि ऐमन अज़्ज़वारी 9/11 हमले के मास्टरमाइंड थे। लेकिन ऐमन अज़्ज़वारी वो हैं कि जिन्होंने इस जदीद तरीन दौर में भी और जदीद तरीन आलात के बावजूद भी उन्होंने ख़ुद को पोशीदा रखा और अलहदा रखा। हाँ, अलबत्ता मुख्तलिफ मौक़ों पर जब कहा गया कि वो उनको कत्ल कर दिया गया है तो कुछ ही अरसे बाद उनकी एक वीडियो आ जाया करती थी और वो वीडियो या ऑडियो इस किस्म की होती थी जिससे ये साबित होता था कि ये वो रिसेंट तक वो ज़िंदा है। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक बच्ची ने इंडिया में अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया था। तो उसकी तहसीन में भी ऐमन अज़्ज़वारी की एक ऑडियो जारी हुई थी जिसमें उन्होंने उस बच्ची को खिराज अकीदत पेश किया गया था। ऐमन अज़्ज़वारी के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि उनकी हलाकत पर $2.5 करोड़ इनाम भी रखा गया था। अब ऐमन अज़्ज़वारी की हलाकत का चूँकि दावा किया जा रहा है तो अब अहम बात यह है कि आखिर वो $2.5 करोड़ किसको मिलेंगे? वो क्या अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों को मिलेंगे या कोई और इंटेलिजेंस वर्क है
नेटवर्क है जिसको उसको मिलेंगे। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तानी के लिए अहम हो सकता है वो ये है कि आखिर ऐमन ज़वाहिरी को कहाँ से टारगेट किया गया, ड्रोन हमला जो किया गया वो कहाँ से किया गया। आपको याद होगा कि अभी रिजीम चेंज, पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई है, तो उसमें एक अहम तरीन जो फैक्टर था वो एब्सोल्युटली नॉट का था। आपको याद होगा कि इमरान खान से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अमेरिका आपसे अड्डे मांग रहा है, क्या आप उनको अपने फ़िज़ाई अड्डे देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके जवाब में इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी सूरत नहीं देंगे। इमरान खान दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत को जो बरतरफ किया गया है, उनको ख़त्म किया गया है, वो अड्डे ना देने की पादाश में किया गया है। उनका क्लेम भी यही है कि अगर वो अड्डे दे दें तो उससे क्या होगा कि मुसलमानों को मारा जाएगा और अफगानिस्तान में एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। हम पहले ही 1 लाख लोगों को कुर्बानी दे चुके हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो फिर पाकिस्तान एक मरतबा फिर टारगेट बनेगा, दहशतगर्दी होगी और यहाँ पाकिस्तान को इस्लाम दुश्मन समझकर यहाँ के हुक्मरानों को या हुकूमत को टारगेट किया जाएगा। तो उसके मुकाबले में जो इमरान खान के मुखालफीन थे उन्होंने इसको नापसंद किया था। यहाँ तक कि इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आखिर इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि वो एब्सोल्युटली नॉट कहते। इस वक्त के मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया था कि हम अमरीकी वेंटिलेटर्स पर ज़िंदा हैं, हमारी मईशत अमरीका की वजह से ज़िंदा है, आखिर हमें उन्हें क्या ज़रूरत है कि उनको हम नॉट, एब्सोल्युटली नॉट कहें। तो एक ख्याल किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत उनको अमरीकी अड्डे दे दे, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये होगा कि आखिर अमरीका ने ऐमन ज़वाहिरी को किस जगह से हमला करके मारा, क्योंकि अमेरिका से कोई ड्रोन आ नहीं सकता जो अफगानिस्तान में आए और अमेरिका से आकर तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ टारगेट करे। तो साफ ज़ाहिर है अफगानिस्तान, या तो अफगानिस्तान के अंदर से हमला किया गया है या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं, ईरान उनको किसी सूरत साफ ज़ाहिर अड्डे देने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह जाते हैं जहां के वो अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। तुर्की भी उन्हें किसी सूरत भी अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि $2.5 करोड़ जो एक मनी थी, उनकी हेड मनी थी, वो आखिर किसको जाती है और ये अड्डा कौन सा इस्तेमाल किया गया। लेकिन मैं इतना कह दूं कि अगर किसी वक्त में ये साबित हो जाता है कि अब ऐमन ज़वाहिरी को पाकिस्तान से ही टारगेट किया गया और पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल की गई है, तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल होगा। हमें 2 तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा। एक तो अफगानिस्तान से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, तालिबान हुकूमत की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, और तीसरा पाकिस्तान के अंदर से भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं भी हुई तो भी आलमी सतह पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस लाजमी होंगे, इसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे, और वो मिलिटेंट तंजीमें जो इस वक्त अमेरिका की मुखालिफ हैं वो ऐमन ज़वाहिरी की हलाकत को एक बहाना बनाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बहरहाल जो अपडेट्स होंगी मैं इंशाअल्लाह आपको पेश करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।